हमारा आज का पहला टॉपिक होगा बॉयज़। बॉयज़ को अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चे। और बॉयज़ जो है दो प्रकार के होते हैं। बॉयज़ जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला अपना होता है एक्टिव बॉयज़, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य। और दूसरा अपना होता है पैसिव बॉयज़, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। अब ये तो हमें पता है कि बॉयज़ जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है एक्टिव बॉयज़ और दूसरा है अपना पैसिव बॉयज़। अब एक्टिव बॉयज़ और पैसिव बॉयज़ होता क्या है, चलो इनको एक डेफिनेशन के अनुसार हम समझते हैं कि एक्टिव बॉयज़, जिसको अपन शॉर्ट में एक्टिव का लेंगे ए और बॉयज़ का लेंगे वी, तो शॉर्ट में इसको अपन बोलेंगे ए वी। ए बी में जो एक्टिव होता है, ए बी में जो एक्टिव होता है, इस एक्टिव का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसे अपन बोलते हैं सक्रिय होना। एक्टिव में जो एक्टिव बॉयज में जो एक्टिव का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय होना। अर्थात अब सक्रिय होने का मतलब क्या होता है, अर्थात एबी में मतलब एक्टिव बॉयज जो होता है एबी में सब्जेक्ट द्वारा तो आज का अपना पहला टॉपिक है वॉइस। और वॉइस को अपन हिंदी में बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं, वाच्य। अब वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को अपन हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को अपन हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। अब ये तो हमें पता चला कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं और पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, चलो हम वो जानते हैं। एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस को अपन शॉर्ट में बोलते हैं वो बोलते हैं एवी, जिसमें हमने एक्टिव का ए लिया है और बॉयज का लिया है वी, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन एवी। अब एवी में जो ये ए है, इस ए का मतलब होता है एक्टिव। और एक्टिव का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक्टिव का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे अपन बोलते हैं सक्रिय होना। क्या बोलते हैं, सक्रिय होना। अर्थात एबी में मतलब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट जो होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट जो होता है वो सक्रिय रहता है। और सक्रिय रहने का मतलब कार्य करता है, तथा सब्जेक्ट के द्वारा मतलब एक्टिव वॉइस में किसके द्वारा कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। अब देखो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है तो हमने टेंस भी पढ़े हैं, तो टेंस में जो है सब्जेक्ट ही तो कार्य करता है। मतलब टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे सारे के सारे एक्टिव वॉइस कहलाएंगे, क्योंकि उनमें भी सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है। अगर इसमें राम काम कर रहा है तो राम क्या है, अपनी सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की। अब पैसिव वॉइस को अपन शॉर्ट में अपन बोलेंगे पीवी। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस को शॉर्ट में पीवी बोलेंगे। पैसिव का हमने पी लिया और वॉइस का हमने ले लिया वी, तो शॉर्ट में बोल देंगे इसको पीवी। अब पीवी में मतलब जो पैसिव, पी का मतलब क्या होता है, पैसिव। अब पैसिव का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे अपन बोलते हैं निष्क्रिय होना। पैसिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निष्क्रिय। अर्थात पीवी में मतलब पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जो एवी के द्वारा लिया गया जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है, वो निष्क्रिय रहता है। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट मिलेगी हमको उसे क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाया जाता है। क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। मतलब एबी में दी गई जो ऑब्जेक्ट होगी उसको अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ऊपर वाला जो सेंटेंस एवी का हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि राम राइट्स ए लेटर,
राम राइट्स ए लेटर। तो इसमें आप देख सकते हो कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, और नीचे जो है सेंटेंस जो दे रखा है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसमें तुम देखोगे तो इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह देखो कहाँ पे, यहाँ पे है, और सब्जेक्ट कहाँ आती है अपनी, शुरू में आती है। और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो जगह है, ये जगह किसकी है, ये सब्जेक्ट वाली जगह है, क्योंकि हमारे शुरू में जो क्या आती है, सब्जेक्ट आती है। मतलब एवी की जो ऑब्जेक्ट है हमने पीबी की क्या बनाई, सब्जेक्ट बना दी, क्योंकि शुरुआत की जो जगह होती है वो किसकी होती है, सब्जेक्ट की होती है। मतलब एवी के ऑब्जेक्ट को हमने पीबी की क्या बनाई, सब्जेक्ट बनाई, और एवी की सब्जेक्ट को हमने पीबी की क्या बनाई, ऑब्जेक्ट बनाई, क्योंकि ये जो जगह है एमबी के बाद आने वाली वो जगह किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। चलो तुम समझ गए होंगे कि एवी और पीवी में अंतर क्या होता है।